तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है यूपी के मेले और उत्सव। इस टॉपिक से आपको प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमें एग्ज़ाम होने से पहले यूपी जीके का सिलेबस कंप्लीट करना है और बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि हमारा यूपी जीके का एक भी प्रश्न गलत ना हो। ओके, देखिए इन मेले और उत्सव की बात की जाए तो ये संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन होता है इनका। संस्कृति विभाग द्वारा यानी संस्कृति विभाग के अंतर्गत आते हैं ये। ओके, देखिए नोट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यूपी में प्रत्येक वर्ष लगभग 2250 मेले का आयोजन होता है। ये किस तरह होता है तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, उसके बाद हम न्यूनतम मेले जानेंगे। ओके, अगर आपसे पूछे जाए कि यूपी में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं तो आपका आंसर होगा मथुरा में। 86 मेले का आयोजन होता है मथुरा में प्रत्येक वर्ष। ओके, सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में। उसके बाद कानपुर में कितने 80 यानी 80। उसके बाद हमीरपुर 79, झांसी 78, आगरा 72, फतेहपुर में 70। अगर सबसे न्यूनतम मेले पूछे जाएँ तो आपका आंसर होगा पीलीभीत। पीलीभीत सबसे न्यूनतम मेले कहाँ पर लगते हैं? पीलीभीत में। तो आइए अब एक एक से इन मेलों को डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्योंकि हमें यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं करना। ओके, देखिए पहले हम बात करेंगे कुंभ मेले की। आपको अच्छे से पता होगा कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा। ओके, देखिए बात करें कुंभ मेले की। कुंभ मेला भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा और विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है। इसका ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है यानी इसका आयोजन कहाँ पर होता है तो इसका आयोजन 4 जगह पर होता है। 4 जगह पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जिसमें से हमें सिर्फ इस प्रयागराज से मतलब है। किससे मतलब है? प्रयागराज से। क्यों? क्योंकि प्रयागराज कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखना। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में 2017 में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इस पॉइंट को। ओके, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये क्लास देख ली ना तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब तक आपने जहाँ से भी जितना पढ़ा है इस क्लास को देख लेना और अपने नोट्स को मिला लेना, आपको पता चल जाएगा। देखिए जो कुंभ मेला है प्रयाग में यानी प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा, त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का है? यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में त्रिवेणी संगम पर। अब त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना और सरस्वती। ओके, उसके बाद आता है माघ मेला। माघ मेला, तो माघ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ये मेला भी कुंभ के समान ही है। ये प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ही इसका आयोजन होता है। किसका? माघ मेले का। ओके, नेक्स्ट मेला है हमारा रामायण मेला। थोड़ा ध्यान से समझना इस रामायण मेले को। रामायण मेले की अवधारणा आपसे पूछेगा कि इस मेले की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई तो आपका आंसर होगा 1961 में। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ये प्रश्न एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। रामायण मेले की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई तो आपका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। कब प्रस्तुत की गई? 1961 में। ओके, इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ? पहला आयोजन कब हुआ? 1973 में। कहाँ पर? चित्रकूट में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री कमलपति त्रिपाठी के द्वारा। कमलापति त्रिपाठी के द्वारा। ओके, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक आपने जहाँ से जितना पढ़ा है आपको यहाँ पर कुछ उसका 50% नया सीखने को मिलेगा। ओके, देखिए रामायण मेले का शुरुआत कब हुई थी? अयोध्या में। अयोध्या में कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1982 में। 1982 में अयोध्या में इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा? श्रीपति मिश्र के द्वारा। और ये श्रीपति मिश्र कौन थे? एक मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मुख्यमंत्री थे। इसलिए प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च को चित्रकूट और अयोध्या में इसका आयोजन होता है। चित्रकूट और अयोध्या में। ओके, आइए जानते हैं अगले मेले के बारे में।
अगला मेला है जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? तो सेलिब्रेट इन मथुरा। कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट होता है ये? इसका आयोजन होता है 9 दिनों के लिए। ओके, जन्माष्टमी मेले पर यानी इस अवसर पर श्री कृष्ण के जीवन को रासलीला और चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से बना लेना। अगर आप क्लास के साथ साथ बनाओगे तो और भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद बात करें बटेश्वर मेले की। तो बटेश्वर मेले का आयोजन होता है बटेश्वर आगरा में। बटेश्वर में लगने वाला पशु मेला, बटेश्वर में एक पशु मेला लगता है, उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यह संख्या और शैली में पुष्कर मेले के समान है। तो आपसे डायरेक्टली ये प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला पुष्कर मेले के समान है, संख्या और शैली में पुष्कर मेले का समान है? तो आपका आंसर होगा बटेश्वर मेला। क्या होगा? बटेश्वर मेला। ओके, उसके बाद है दादरी पशु मेला। दादरी पशु मेले का आयोजन होता है ददरी बलिया में। यहाँ पर ददरी बलिया में दादरी जो मेला है यह बिहार के सोनपुर मेले के बाद, बिहार का जो सोनपुर मेला है ना, भारत का सबसे बड़ा मेला है। तो बिहार के सोनपुर मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दादरी पशु मेला। नोट पॉइंट यहाँ पर ये मैंने इधर लिख दिया है, ध्यान से देख लेना कि सोनपुर जो मेला है कहाँ पर आयोजन होता है इसका? बिहार में। और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो आपका आंसर होगा सोनपुर मेला, जिसका आयोजन कहाँ पर होता है? बिहार में। आइए अगले मेले पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगला मेला है सरदना महोत्सव। सरदना महोत्सव, इस महोत्सव को सरदना क्रिश्चियन मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदना क्रिश्चियन मेला। ओके, इसका आयोजन बेसिलिका ऑफ अवन लेडी ऑफ ग्रेसेस नामक चर्च में सरदना मेरठ में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सरदना मेरठ में। तो आपका यहाँ से डायरेक्टली ये प्रश्न पूछेगा सरदना मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है मेरठ में। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल हम जानेंगे इससे आगे आने वाले मेलों के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।